वबरकातुहू। इस्लामिक माशरा यूट्यूब चैनल पर मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आप हज़रात के लिए एक और सवाल और उसका जवाब हाज़िर खिदमत है। आप जानते हैं कि कई दिनों से मुसलसल हम और आप शब-ए बारात के हवाले से बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। शब-ए बारात के ताल्लुक़ से हमने तकरीबन 32 मिनट की लाइव नशिस्त की थी, जिसमें शब-ए बारात को सही अहादीस के ज़रिए से साबित किया गया था, क्योंकि ये साबित चीज़ है। उसके बाद सलातुत तस्बीह का तरीक़ा और उसके बाद कुछ और चीज़ें हाज़िर की गई थी। और कल अभी जस्ट हमने मदारिस के तलबा छुट्टियों में क्या करें, उसकी लाइट ना होने की वजह से उसकी वीडियो बड़ी ही ख़राब बनी थी, उसके लिए माज़रत। लेकिन अब आज जो सवाल है वो सवाल समाअत फ़रमाएँ कि बाज़ अहबाब ने बार बार ये सवाल किया कि बहुत सारे लोग नफ़ल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और फ़राइज़ उनके छूटे के छूटे ही रह जाते हैं, वो उसे अदा नहीं करते। तो क्या जो शब-ए बारात में, शब-ए मेराज में, शब-ए क़द्र में नवाफ़िल की कसरत करे तो उनकी नवाफ़िल कबूल होगी या नहीं, या उन्हें इन रातों में क्या करना चाहिए? तो जवाब समाअत फ़रमाएँ। फ़ुक़हा किराम और उलमाए किराम, मुफ्तियाने शरामतीन ने ये मसला ज़िक्र किया है कि जिनकी नमाज़ें फ़र्ज़ बाकी हैं, तो जितनी भी जल्दी हो सके उन फ़राइज़ को अदा कर लिया जाए। और ऐसी मुक़द्दस तरीन रातें जब आएँ तो इन मुक़द्दस रातों में नवाफ़िल की कसरत करने की बजाय आप अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें जो क़ज़ा हो चुकी हैं, छूट चुकी है, उनको अदा करें। इसलिए कि ये भी कायदा है कि अगर फ़र्ज़ नमाज बाकी है और नफ़ल में मसरूफ़ हो गए तो ये नवाफ़िल काबिल कबूल नहीं होंगे। बाज़ अफ़राद तिरमिज़ी शरीफ का हवाला देकर ये गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब बंदों का हिसाब लेगा तो एक बंदे के पास फ़राइज़ नहीं होंगे, तो अल्लाह पूछेगा क्या इसके पास नवाफ़िल की कसरत है? तो कहा जाएगा हाँ, इसके पास नवाफ़िल की कसरत है। तो अल्लाह कहेगा इसके नवाफ़िल को फ़राइज़ में तब्दील फ़रमा दो और इसको जन्नत में जाने दो। ये हदीस अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस हदीस को बुनियाद बनाकर फ़राइज़ को छोड़ देना ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। बल्कि नवाफ़िल हमारे लिए ज़रूरी, नफ़ल का माना होता है ज़्यादती। हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो 5 वक्ता नमाज़े बाजमात जो फ़र्ज़ है उसकी अदायगी है। वरना तो उलमाए दीन और वो तालिबान उलूम नबविया या मुसाफिर या और भी दीगर लोग जिन्हें आगे बढ़ना है सफ़र में, जिनके लिए और वक्त बड़ा कीमती है, तो उनके लिए नफ़ल में रुख्सत दी गई है कि वो नफ़ल अगर अदा नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। इससे ये बात भी समझ में आती है कि अहम चीज़ फ़राइज़ है। बल्कि बाज़ उलमाए किराम ने यहाँ तक तहरीर फरमाया है कि फ़राइज़ नमाज ही की अदायगी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सवाल जवाब फरमाएगा। बल्कि तो जिस शख्स पर क़ज़ा नमाज़ें हों उसे इस रिवायत को बुनियाद बनाकर नवाफ़िल की कसरत की बजाय जो एक और रिवायत आप हज़रात को मैंने सुनाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी करे, इसलिए कि ये मुक़द्दस तरीन रातें इसलिए ही अता की जाती है। बल्कि तनवीरुल अब्सार और दुर्र मुख्तार में है, फ़ौत शुदा नमाज़ों की अदायगी अगरचे फ़ौरी तौर पर वाजिब है, फ़ौरन जल्दी, लेकिन अयाल की परवरिश और हाजत के कामों में सही व कोशिश की उज़्र की वजह से ताख़ीर जायज़ है असा कौल के मुताबिक। लिहाजा हमें चाहिए कि यही करें। और अगर किसी की फ़र्ज़ नमाज़ें बाकी हैं तो हुक्म है कि उन्हें जल्द से जल्द अदा करे और हाजत के कामों के अलावा फ़ारिग औक़ात में
क़ज़ा नमाज़ें पढ़ता रहे। और नवाफिल पढ़े या ना पढ़े, इस हवाले से शरई हुक्म ये है कि सुन्नत मुअक्कदा तो लाज़मन पड़ेगा कि उनकी शरीयत में बहुत ताक़ीद आई है। हत्ता कि जो शख्स इनको छोड़ने की आदत बना ले वो गुनाहगार, वो फासिक है। इसके मुअक्कदा और नवाफिल जिनके बारे में फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, जैसे तहज्जुद, चाश्त, अवाबीन, इशराक़ वग़ैरह भी पढ़ सकता है। और इनसे हटकर ज़ायद नवाफिल पढ़ने की बजाय अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करता रहे कि नवाफिल के बजाय क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना ज़्यादा अहम व ज़रूरी है, क्योंकि नवाफिल ना पढ़ने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन क़ज़ा नमाज़ें ज़िम्मे पर बाकी रहीं तो अज़ाब का मुस्तहिक ठहराया जाएगा। लिहाजा शब बारात में नवाफिल की कसरत करने की बजाय जो हमारे ज़िम्मे नमाज़ें रह गई है उसकी अदा करें। और हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।